set A cross B is equal to x comma y, x belongs to A, y belongs to B। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A क्रॉस B है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे वेयर फर्स्ट प्लेस एलिमेंट फ्रॉम सेट A एंड सेकंड प्लेस एलिमेंट फ्रॉम सेट B। जो सेकंड प्लेस एलिमेंट है वो सेट B से आने वाला है। ठीक है, आगे समझ भी। एग्जाम्पल 1, सेट A is equal to 1, 2 and set B equal to P, Q, R. Find A cross B and B cross A. Find A cross B and B cross A. A cross B is equal to, A cross B क्या होगा? 1, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट P, Q, R. देन 1P 1Q 1 के साथ जितने भी है 1R। नेक्स्ट इज 2P 2Q and 2R। ओके, देन B cross A, B cross A equal to first is B, P, Q, R and A is 1, 2. Okay, A is 1, 2. Now P with 1 and 2, Q with again 1 and 2, R with 1 and 2। इसका मतलब क्या है? P, 1, P, 2। नेक्स्ट Q, 1, Q, 2, R, 1, R, 2। ओके, B कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A, P, Q, R with 1, 2। ओके, P का रिलेशन दोनों के साथ देखने 1 और 2 के साथ। अगेन Q विद 1 and 2, R विद 1 and 2। इसका मतलब है P विद 1, 2, Q, 1, Q, 2। नेक्स्ट इज R, 1, R, 2। अब क्या है, आपने इस एग्जाम्पल से एक चीज नोटिस की होगी कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट इक्वल। क्या मतलब है? हेयर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता इफ दे आर इक्वल ऑन ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई कि पर्टिकुलर जो A क्रॉस B अगर B क्रॉस A के बराबर होता है तो पर्टिकुलर एक सिंगल कोई पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू लेंगे या ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एग्जिस्ट करता है। जनरली A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। दूसरी चीज, these are the elements of A क्रॉस B। ठीक है, अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो ये क्या होंगे? दीज आर द एलिमेंट ऑफ, ऊपर वाला ले रहे तो वो B क्रॉस है। ठीक है, ये लिया, दीज आर द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A या A क्रॉस B बोलूं मैं, A क्रॉस B, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B है, उसके अंदर जो ये ऑर्डर पेयर बनेंगे दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। जो ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं P, 1, P, 2, Q, 1, Q, 2, R, 1, R, 2। इसका मतलब क्या है?
कि जो ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। अब मैंने बोला एन ए क्रॉस बी, मतलब जो ये एलिमेंट कहलाने वाले हैं ये कितने होंगे, ये होंगे एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है और सेट बी के अंदर है। ए के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल लिया था वो थे 3, बी के अंदर थे सॉरी ये 2 थे और ये थे 3, तो टोटल 2 3 जा 6 हो गए। चाहे बी क्रॉस ए निकाले चाहे ए क्रॉस निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। आगे समझ में। पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायग्राम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब है, ए कोमा बी कोमा सी, सेट ए लिया मैंने ए कोमा बी कोमा सी एंड सेट बी इक्वल टू 5 कोमा 7, 5 कोमा 7। मेरे को ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी किया था ना, ऐसे नहीं पिक्टोरियल डायग्राम की विद दी हेल्प से। तो क्या हो गया, ये ए है तो ए के एलिमेंट ए बी एंड सी, ये दूसरा है 5 कोमा 7 सेकेंड है। अब ए क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ए टू बी जा रहे हैं हम लोग, तो इसका क्या मतलब है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे हमेशा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन ए से जितने भी पॉसिबल एरो फाइंड आउट हो सकते हैं दूसरे सामने वाले पे, तो 2 एलिमेंट है तो 2 ही एरो बनेंगे, 3 होंगे तो 3 एरो। ठीक है, ए का काम कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, बी के साथ 2 एलिमेंट, सी के साथ 2 एलिमेंट। ठीक है, ये आपका पिक्टोरियल डायग्राम होगा। इससे आप आंसर निकालेंगे तो 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा। आ गया समझ में, कैसे सुनना। यहां से देखो, एरो के बेसिस पे देखते हैं, ए से एरो कौन कौन से निकल रहे हैं। ए से 100 एरो 5 पे जा रहा है और एक 7 पे। नाउ नेक्स्ट इज बी से 5 पे एंड बी से 7 पे। फिर नेक्स्ट सी विद 5 एंड सी विद 7। ये आपका ए क्रॉस बी हो गया, चाहे वैसे निकालो चाहे डायग्राम से देख लो। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या है, 3 अगर सेट का गिवन हो, पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज सुनना ध्यान से, कि अगर आपको क्वेश्चन बोल दे, इफ सेट A is equal to 1, 2, okay, find A cross A, इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ। सेट ए के अंदर ही वापिस एक ही सेट को 2 बार लिखना है, सेम सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो क्या है, A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 2 अगेन 1 2। ठीक है, देन 1 के साथ 1, 1, 1, 2, फिर 2, 1, 2, 2। आ गया समझ में। वही तरीका, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस ए। अगर इसके अंदर m एलिमेंट है, m इंटू एम इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, वही लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहां पे दोनों जगह सेम सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, इसलिए ये आ गया।
जब सिंगल सेट के अंदर हो तब ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब अब हम करते हैं ट्रिपलेट या ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तो डबल के किए हैं, अब ट्रिपल की, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो टीम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें सुनना। सेट ए है 1,2, सेट बी गिवन है P, Q और सेट सी गिवन है 7, ये गिवन है। तो इसमें क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है कि किन्हीं दो को एक साथ ले लो, चाहे बी और सी को ले लो, चाहे ए और बी को ले लो, किसी को भी। मैं तो क्या कर रहा है, लास्ट वाले मैं ले रहा हूं, पहले बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर रहा हूं, बी क्रॉस सी, बी आ गया P, Q क्रॉस सी, तो ये क्या आया, बी का दोनों के साथ, P का साथ 7 के हो गया और Q अगेन विद 7। ठीक है, जैसे ही करली ब्रैकेट लगाया, ये बन गया आपका बी क्रॉस सी। यहां पे पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। अगर ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो ए फर्स्ट पे लिखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए लिख दो 1,2, बीच में क्या है, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट। बी और सी अभी आपने ये वाली वैल्यू ये ऊपर निकाली, इसको लिख दो P, 7 एंड Q, 7 बन गया। अब तरीका क्या है देखना, 1 का दोनों के साथ, 2 का दोनों के साथ, तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाया, 1P7। ठीक है, फिर 1 का दूसरे के साथ 1Q7, 2 के साथ 2P7, फिर 2 का दूसरे के साथ 2Q7। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से देखना कि फर्स्ट प्लेस पे सब जगह ए के एलिमेंट आ रहे हैं, सेकंड प्लेस पे PQ बी के हैं, ये रहे, थर्ड प्लेस पे 7 7 7 सी के हैं, इसीलिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ए बी सी की पोजीशन चेंज नहीं चाहिए, आगे पीछे नहीं लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए के अंदर इंटू बी के अंदर इंटू सी के अंदर। कितने हैं, ए के अंदर 2 हैं, बी के अंदर कितने हैं, 2 हैं, ए के अंदर कितने 1 हैं, 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उन पे बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस टॉपिक। सेट ए इज गिवन, क्या गिवन है, 3 4 6, 3 4 6। सेट बी इज गिवन, B is given 1 3 and set C is given, C क्या given है 1 2 6, 1 2 6। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है पहला नंबर का, क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो वॉर्डमास रूल होता है, फर्स्ट यू सोल्व द ब्रैकेट देन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट गिवन है B इंटरसेक्शन C, तो B यहां पे हो गया 3 4 6, बीच में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, सेम राइट एज इट इज, इंटरसेक्शन देन C 1 3। व्हाट इज कॉमन वैल्यू, इंटरसेक्शन मींस कॉमन वैल्यू इन फर्स्ट एंड सेकंड सेट, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 3, देन दिस इज 3। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A लिखा, A इज 3 4 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया, B इंटरसेक्शन C ऑलरेडी वी हैव सोल्व्ड, देन इट इज 3। अब स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप ध्यान से देखें तो क्या है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, दूसरी चीज, जितने भी पॉसिबल वे से जा सकते हैं वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। इसका मतलब क्या है 3, लेकिन एक ही एलिमेंट है तो 3 का काम कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट किया 4
4,3, एक एक सिंगल एलिमेंट है। फिर क्या आया 6,3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि ए बी क्रॉस ए यूनियन सी करना है। तो पहले ए यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन सी इक्वल टू, ए यूनियन सी हो गया, ए हुआ 3, 4, 6 यूनियन, सी क्या हो गया 1, 2, 6 इक्वल टू। अब यूनियन में क्या है, सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन कॉमन को क्या है, कॉमन को एक बार लिखना है। 6 दो बार आ रहे हैं लेकिन लिखना एक बार है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 और 6 यहां पे दोनों जगह कॉमन है, तो उसको मैंने एक बार ही लिखा है। अब बी यूनियन सी अपने पास ही आया, ए यूनियन सी, इसका किसके साथ प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी के साथ। देखो बी क्रॉस ए यूनियन सी, बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है अपने पास 1, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अभी आ रहा है अपना, क्या क्या आया 1, 2, 3, 4, 6 इक्वल टू ए का सबके साथ 1,1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 6। अब 3 का सबके साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 6, ये हो गया इसके साथ। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये एक आपको फॉर्मूला है जो याद रखना है, क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में काम आता है ये। अभी तो यहाँ प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, ए का इसके साथ, देखो अंदर क्रॉस है बाहर इंटरसेक्शन है, तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, ऐसा फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ 1, 3, 2, 4। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकाला, ए और से बी का क्रॉस, तो 2, 6, 2, 8, 3, 6, 3, 8, ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। फिर सी क्रॉस डी निकाला, सी का डी के साथ, तो 1, 6, 1, 9, 2, 6, 2, 9। अब इसमें आया इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 2, 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, 2, 6। ठीक है, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड RHS में क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है 2, 3 और 1, 2 में क्या कॉमन है 2 आ गया। और उसके बाद है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में 6, 8 में और 6, 9 में क्या कॉमन है 6। ठीक है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं 2, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना इन दोनों का बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो 2 आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये 6 आया है, तो क्या आंसर हो गया 2, 6। ये आप देखो LHS RHS बराबर हो गए। ओके।